वेलकम बैक टू माय चैनल मानवा सीक्रेट रूम। और आज जिंक्स चैप्टर की सेंचुरी लग गई है, मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर 100। शुरुआत हॉस्पिटल से ही होती है। जिया क्योंग अभी भी किम डैम का हाथ पकड़ के रो रहा है, पछता रहा है और उससे भीख मांग रहा है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ और तुम मरना मत। लेकिन तभी चमत्कार होता है, किम डैम की आंखें खुलती है, सांस में फिर से जान वापस आ जाती है और वो आंखें खोलता है और उसके गले से टूटी फूटी आवाज निकलती है। जैक्यूंग देखकर खुश हो जाता है, वो चिल्लाता है किम डैम तुम्हें होश आ गया है। किम डैम अपने सामने जैक्यूंग को देखता है और कहता है कि मैच का क्या हुआ। और जैक्यूंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर कहता है कि मैच, वो तो मैं जीत गया। तो किम डैम कहता है ये बहुत अच्छा हुआ, ऊपर वाले का शुक्रिया। और इसके बाद फिर से वो उसकी आंखें बंद होने लगती है और कंडीशन थोड़ी सी खराब होने लगती है। जैक्यूंग चिल्लाना शुरू कर देता है कि किम डैम तुम आंखें मत बंद करो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो आवाज ऊंची करके बोलता है। इतने में नर्स आ जाती है जो कि उसे मना करती है कि पेशेंट के साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उसे जबरन उठाने की कोशिश मत कीजिए और वो उसे बाहर जाने को बोलती है। डॉक्टर आ जाते हैं और भी कई सारे हेल्पर आते हैं जो कि किम डैम की कंडीशन को सुधारने में लग जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं वेट करते जब तक कि हम इसे चेक कर रहे हैं। जैक्यूंग रोता हुआ दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन अब भी वो पलट कर किम डैम को देख रहा है और रो रहा है। किम डैम जो कि फिर से बेहोश हो चुका है, उसे एक सपना आता है। वो अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर है और किसी ने उसका हाथ बहुत जोरों से पकड़ा हुआ है। वो हाथ काफी ज्यादा घबराया हुआ है, कांप रहा है और आवाज भी बहुत ही घबराई हुई है। और एक आवाज भी सुनाई देती है उसके कानों में जो कि उससे माफी मांग रहा है, वो भी बार बार लगातार। लेकिन किम डैम को अपने सपने में उसका चेहरा याद नहीं आता। वो सोच रहा है कि आखिर ये है कौन, जब तक कि वो अपना आँख खोलता जिसने उसका हाथ बहुत ही संभाल कर पकड़ा हुआ है। अब सपना यहाँ खत्म होता है, हॉस्पिटल का वापस सीन दिखाई देता है। किम डैम अब ठीक हो चुका है, रिकवर हो रहा है और उसके जिम के जितने भी दोस्त हैं, कोच है, सीनियर कोच, जूनियर कोच, सभी उसे मिलने को आते हैं। स्पेशली पोटैटो आता है। किम डैम सबको थैंक्स बोलता है, मुस्कुराकर जवाब देता है। किम डैम से पूछा जाता है तुम कैसे हो, तो वो बोलता है कि पहले से वो काफी ज्यादा अच्छा है। उससे कहा जाता है कि तुम ठीक हो गए हो, ये बहुत अच्छी बात है, तुमने तो हमें डरा ही दिया था जैसे कि तुम मर जाओगे। पोटैटो तो रोने लगता है, कहता है मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी जब मुझे पता चला कि आपकी हालत ऐसी है। किम डैम माफी मांगता है कि तुम उसके लिए बहुत परेशान हो। अब यहाँ जूनियर कोच सीनियर कोच आपस में बात करने लगते हैं, वो भी जैक्यूंग के बारे में कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, इस तरह से तो वो अभी और आगे जाएगा। पर किम डैम क्यूरियस होकर पूछता है कि मिस्टर जू कहाँ है, तो उसे बताया जाता है कि वो नहीं आया। उसे लगा कि उसके होने से तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हारे ठीक होने में दिक्कत होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात कि कल्प्रिट पकड़ा गया। किम डैम कहता है सच में? सीनियर कोच बताते हैं कि हाँ, उसके पीछे जुमिन का हाथ था और बाइक जुमिन को अरेस्ट कर लिया गया। इस इंसिडेंट का पर्दाफाश हो गया और जो भी कल्प्रिट था वो पकड़ा गया और उसके जो भी गैर कानूनी काम धंधे थे उनका भी पर्दाफाश हो गया। न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो गई। किंग ऑफ एमएमए के सीईओ पर अवैध जुआ, रैकेट चलाने का और खेल में धांधली करने का आरोप है। वो मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम करते हैं और इसमें बाइक जुमिन भी शामिल है। और तो और वो मैच भी हार चुका है। वो जिम नहीं चलाते थे बल्कि वो एक तरह के गुंडे थे और अंत में ये जुमिन को एमएफसी से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसने ये सब मैच को जीतने के लिए किया। अब जैक्यूंग की भी बात होती है कि जैक्यूंग बहुत अफसोस में है क्योंकि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो इसका इल्जाम खुद पे ले रहा है। उसे लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है, उसने इसे बहुत सीरियसली लिया है। और किम डैम कहता है ये एक तरह से सही है क्योंकि अगर उन्हें चोट लग जाती, उन्हें कुछ हो जाता तो वो मैच नहीं खेल पाते, तो ये तो बेहतर है कि उनकी जगह मैं हर्ट हुआ। इतना सुनते ही पूरे जिम वाले उसी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, किम के ऊपर, कि डॉक्टर डैन तुम क्या कह रहे हो, तुम बस मरते मरते बचे हो। कुछ तारीफ भी करते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, कोच कहते हैं कि तुम एक एंजल हो, और सीनियर कोच कहते हैं पर वो जैक्यूंग ना बिल्कुल भी बदमाश है। जब से तुम यहाँ आए हो उसने एक बार भी तुम्हारे लिए अपना चेहरा यहाँ नहीं दिखाया। और जो बाकी के एथलीट होते हैं बोलते हैं कि हाँ ये गलत है, हमें ना सच में उसको बांध के रखना चाहिए और उसे यहाँ पर लेके आना चाहिए। लास्ट में सब उसको थैंक यू भी बोलते हैं कि देखो तुमने हमारे जिम के लिए और जैक्यूंग के लिए भी जो किया वो बहुत कुछ है, लेकिन सच में तुमने हमें डरा दिया। अब इसके बाद सब फ्रूट खाने लगते हैं। तो सीन चेंज हो जाता है। अब जैक्यूंग रात में के टाइम आराम कर रहा है लेकिन उसे नींद नहीं आ रही है। वो परेशान है, करवटें बदल रहा है और वो अब जैक्यूंग को याद कर रहा है जैसे कि अभी वो उनके बगल में ही सोया हुआ है। वो सोचता है कि मेरा खून बह रहा था, मैं मरने की कगार पे था, लेकिन उस समय भी मेरा चेहरा सिर्फ एक ही इंसान को याद कर रहा था। उसके आंखों के सामने सिर्फ एक ही इंसान था और उसके जबान पे लास्ट वर्ड सिर्फ उन्हीं का था, मिस्टर जू का। वो ऐसा मान रहा था जैसे कि वो जैक्यूंग के साइड में सो रहा है। लेकिन अब चीजें बदल गई है। 1 साल बीत चुका है और अब जाने का समय हो गया है और शायद इसके बाद मैं कभी भी मिस्टर जू को ना देख पाऊँ। अब सुबह हो जाती है, लेकिन जब तक किम डैम हॉस्पिटल में था पता नहीं कौन हमेशा विजिट करता था उसके रूम में और हमेशा उसके लिए फ्लावर आते रहते थे। रोज उसके फ्लावर पार्ट में नए फूल दिखाई देते थे और ये बात उसे नर्स से पता चली। इस चीज के लिए किम डैम भी क्यूरियस था। लेकिन अब टाइम आ गया है कि किम डैम डिस्चार्ज हो चुका है। उसे रिसीव करने के लिए सीनियर कोच जाते हैं और किम डैम उनको थैंक्स बोलता है कि वो उन्हें रिसीव करने आए और सीनियर कोच भी उसे थैंक्स बोलते हैं कि तुमने हमारे जिम के लिए और जैक्यूंग के लिए बहुत कुछ किया। और किम डैम कहता है कि हाँ लेकिन अब उसके जाने का समय हो गया है। यानी किम डैम अब सियोल से भी जाने वाला है, यानी
उसका यहाँ लास्ट डे है। सीनियर को कहते हैं कि ठीक है, पर तुम्हें अब जैक्योंग के यहाँ से अपना सामान भी उठाना है। वो उसके घर तक जाते हैं, पर देखने को मिलता है कि जैक्योंग ऑलरेडी घर के बाहर वेट कर रहा है। किम डैम गाड़ी से बाहर निकलता है, वो उसे देखता है, पर कि जैक्योंग नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसका चेहरा बदला हुआ था, ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से अपने आप को मैनेज भी नहीं कर रहा है। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और चेहरा भी काफी ज्यादा बदला हुआ, आंखों के नीचे डार्क सर्कल। दोनों एक दूसरे की फेस को देखते हैं, पर जैक्योंग पता नहीं उसे नजरें नहीं मिला था, उसका सिर झुका हुआ था। उसके बाद दोनों ही अंदर आते हैं। किम डैम अपना सामान उठा रहा था और वो बोलता है कि कुछ सामान मुझे कुरियर के जरिए भिजवाना होगा, पर जैक्योंग यहाँ पे साइड में खड़ा है, जैसे उसे कुछ जानना है, वो कुछ सुनना चाहता है उसके मुंह से। वो बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे सिर्फ इतनी ही बात करनी है? पर किम का ध्यान नहीं रहता। किम डैम को अपनी दादी की क्लोजेट का भी ख्याल आता है, पर जैक्योंग कहता है, इसे यही रहने दो, इसे मैं देख लूंगा। किम डैम इस बात से थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर जैक्योंग उसे अपने साथ लेकर जाता है और कहता है, तुम्हें साथ थोड़ा चलो। वो उसके लिए एक छोटा सा केक लेकर आया था। ये छोटा सा केक है जो मैं तुम्हें देना चाहता था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए, मतलब एक तरह से सेलिब्रेशन के लिए। तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। किम डैम उसे ले लेता है और थैंक्स बोलता है। वो सैड था, जैक्योंग भी सैड था। अब इसके बाद वो बोलता है कि मिस्टर जू, अब मुझे जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे के सामने हैं। किम डैम कहता है, मैंने आपको थैंक यू नहीं कहा उस दिन हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए, आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ और यहाँ पर हूँ। अब वो हाथ बढ़ाकर उन्हें थैंक्स कहता है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जैक्योंग उससे हाथ मिलाता है, तो जैसे वो उसे लेकिन जैसे वो हाथ मिलाता है, ये फीलिंग जो थी किम डैम को अपने ड्रीम जैसी लग रही थी। जो हाथ उसने अपने सपने में देखा था, ये बिल्कुल ही वैसा लग रहा है। और इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। जैक्योंग कह देता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। किम जाने लगता है, लेकिन पलटकर एक बार उन्हें देखता है और फिर गुड बाय कहकर दरवाजा बंद कर चला जाता है। और ये जो 100वां चैप्टर था, ये खत्म होता है। अब यहाँ पे जो ड्रीम किम डैम ने देखा है, एक्चुअली में वो रियल था और वो थोड़ा बेहोश था, तो वो इसे समझ नहीं पा रहा, वो उसे सपना समझ रहा है, जबकि ये रियलिटी थी। और मुझे लगता है जैक्योंग इसलिए उसे जाने दे रहा है क्योंकि उसे लगता है कि किम डैम के साथ जो हुआ उसमें उसकी गलती है और वो शायद किम डैम को दोबारा वापस उसी हालत में नहीं देख सकता। उसे बॉक्सिंग से भी कोई लगाव नहीं है और ये सवाल नहीं समझ में आया कि किम डैम ठीक हो चुका है, वो उसे पसंद करता है। जैक्योंग भी अपनी फीलिंग्स को लेकर कॉन्फिडेंट हो गया है, पर यहाँ पे इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। अब पता नहीं अगले चैप्टर में क्या होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और किसी को कुछ भी समझ में आ रहा, कोई भी गेस हो, कोई आइडिया हो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। थैंक यू।